बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। आज मैं आपको जिस एरिया में लेकर आई हूँ ना, ये एरिया मेरे पूरे घर में बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आता, इवन मेरे बच्चे भी नहीं यहाँ पे अलाउ हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेरी कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि टूट जाने वाली होती हैं, तो मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देती। इवन हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ जाए ना, तो वो भी इस जगह तक रसाई नहीं रखते। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ स्पेशल इस जगह पर। तो आज हैं जी, आज मैं आपको बताऊँ कि बच्चों को इस ईद पर मुनफरिद अंदाज़ में आप किस तरह ईद पेश कर सकते हैं। कुछ ऐसे अंदाज़ में आपको बताऊँगी कि आप बच्चों के दिलों में राज करेंगी। पूरी फैमिली में जहाँ जहाँ आप ईद देंगी ना, आप यकीन करें आपकी ईद से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन को बच्चे भी लाइक करेंगे, बड़े भी लाइक करेंगे, और वो नेक्स्ट आगे भी ये तरीका अप्लाई करेंगे आप। तो फिर जब इतने लोग आपको कॉपी करेंगे तो इट्स मीन कि आपकी ख़ानदान में वाह वाह तो हो ही जाएगी, और इंशाल्लाह डेफिनेटली होगी, क्योंकि हर उस बंदे की वाह वाह ज़रूर होती है जो एक अच्छा और मुनफरिद काम फ़र्स्ट टाइम मुतारिफ़ करवाता है। तो आप मुझे देखते रहें। अच्छा, ये जो है ना, ये सब डेकोरेशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइटिंग करना, और ये यहाँ पर ना मैं अपना बचपन जीती हूँ। मुझे बचपन ही से इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक माइंड है मेरा, और मैं इसी तरह अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशन करती हूँ ताकि मैं अपने दिल को खुश कर सकूँ। और मैं आपको बताऊँ कि दिल की कोई उम्र नहीं होती। आप उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाए ना, तो जो आपकी नेचर है ना वो नहीं बदलती। अगर आपका दिल जवान है ना, तो वो आप बुढ़ापे में भी आपका दिल जवान है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम अक्सर अपने से बड़ों को कह देते हैं ना, भाई ये कोई उम्र है तुम्हारे ये काम करने की, या ये कोई उम्र है आपके काम करने की। अपनी मामी, चाची, फूफी, किसी को भी कह देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतनी बुरी बात है और ये इतना ज़्यादा दिल को अटैक करती है ना, जिसको आप जाके बोलते हो, वो एकदम बंदा सकते में आ जाता है कि यार अब क्या मेरा दुनिया में राइट ही ख़त्म हो गया अगर मैं थोड़े से ज़्यादा एज हो गई है। तो ये चीज़ प्लीज़ किसी को ना कहा करें। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये चीज़ सबसे पहले जी, हमने एक बड़ा प्यारा सा कागज़ लेना है। हम मेरे पास जो है ना घर में, ये कुछ क्राफ्ट्स मैं आपको बताया ना मैं बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास कुछ कागज़ हैं, मैं उनमें से एक सिलेक्ट कर लूँगी। अच्छा, अगर आपके पास ये कागज़ नहीं है ना, मैं आपको तरीका ऐसा बताने लगी हूँ कि आपको कुछ भी नहीं बाज़ार से मंगाना पड़ेगा, आप घर में ज़ीरो अमाउंट में ये चीज़ रेडी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मैं ये चीज़ें ना पिछली 2 ईदों में बाहर से परचेज़ करती थी। ईदी देने के तरीके वो अक्सर आपने देखे होंगे, लड़का बच्चा बच्ची बने होते हैं, ईद उसमें डाल के देते हैं, तो वो तरीका अब मैंने यूज़ कर लिया हुआ था। अब मैं चाह रही थी कि कुछ हट के करूँ और ख़ुद करूँ। वैसे भी वो तरीका महंगा पड़ता है, क्योंकि वैसे तो चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस वगैरह ये सब ऐड होकर फिर वो 1000 तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है ना। तो इतना ख़र्चा क्यों करना भाई, घर में जो चीज़ें हैं वो यूज़ करें। अगर आपके पास ये देखें, सबसे पहले आपने देखा, आपने एक पेज ले लिया ना, आपने बिल्कुल इक्वली इसको ना इसके सीने बिठानी है। ये जो ना लाइन में अभी बिठा रही हूँ ना, इक्वल करनी है दोनों साइड से ना, जिस तरह, बिल्कुल इस तरह। अच्छा, मैं ना इब्राहिम को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बना के देती हूँ, कभी गेंद बना दी, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, तो वो बड़ा हैप्पी होता था जब ज़्यादा छोटा था कि मेरी मामा को इतना कुछ बनाना आता है। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये देखिए जी, आपने ना जब इसको खोल के देखना ना, कितने अच्छे से दोनों जो है ना लाइन अच्छे से बैठ गई है। अब आपने इसको टर्न करके भी एक दफ़ा दोबारा बैठा देना है, ताकि आपकी दोनों लाइनें ना बड़ी क्लियर और बड़ी सही तरीके से ना इक्वली बैठ जाएँ, क्योंकि इन्हीं लाइंस ने मेन रोल अदा करने हैं। अब आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि आपने ट्रायंगल पे इसकी एक साइड को टर्न कर देना है। जिस साइड को टर्न कर रहे हैं उसकी ही नीचे से दोबारा ट्रायंगल पे टर्न कर देना है, दोनों को इस तरह, जिस तरह बिल्कुल मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे से ना ये टर्न करना है पेज ट्रायंगल के बिल्कुल नीचे तक, ठीक है। ट्रायंगल से ऊपर नहीं जाना, नीचे से आपने ये वाली लाइन भी बिठा देनी है इस तरह। सेम प्रोसीजर इसको दूसरी तरफ रख के भी करना है, क्योंकि हमने दोनों तरफ ट्रायंगल बनाए थे ना, दोनों तरफ ही हमने यही प्रोसीजर करना है। तो इस तरह हमारी 2 लाइन्स और बैठ गई, 2 लाइन पहले बैठी थी, 2 लाइन दोबारा अब बैठ गई। टोटल हमने 4 लाइन्स जो है ना बिठा ली हैं। देखिए, अभी हमने कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं किया, ये इस तरह हो गया। अब जो दरमियान में आपको ये ब्लॉक सा नज़र आ रहा है ना, इसको हमने ना क्रॉस का निशान बनाना है। बस इतनी सी जगह पे क्रॉस का निशान बनाना है, सारा नहीं। ये देखें इस तरह, जिस तरह बिल्कुल आधा, जिस तरह मैंने बिठाया, ठीक है।
क्रॉस कह रही हूँ तो ज़ाहिर बात है दूसरी तरफ भी लाइन लगेगी। यही काम आपने इसके नीचे भी कर देना है, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है। ये मैं अभी दिखाती हूँ। देखें स्टिल अभी तक हमने कुछ भी काटा नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या है ना अभी तैयारी ही कर रहे हैं। जब ये तैयारी ही सारा काम है, बन तो मिनट में जाता है जो भी जाता है। तो आप लोग भी इस तरह बना कर पेश करें। आप मैंने कहा ना न्यूज़पेपर ले लें, कोई भी पेपर आपके घर गिफ्ट आया कि वो गिफ्ट पेपर का ये बना लें। फिर आपने ना ये देखें जो आपने क्रॉस बनाया था ना वो लाइन बैठी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जब आप इस तरह करेंगे ना दरमियान में तो वो सीने अपनी अपनी जगह आकर बैठ जाएंगी जो लाइन आपने बिठाई थी। ठीक है, अब बस एक पॉइंट है, आपने ना यहाँ पर ये देखें मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। आपने इस पॉइंट को पे ना आकर जब हमने क्रॉस बनाया ना तो 2 लाइनें थी ना, दूसरी लाइन को इस तरह ले जाना है कि आपका ये एक बॉक्स टाइप बन जाए। ये देख रहे हैं किस तरह वो ट्रायंगल बन गया है। अभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि पता नहीं आपसे होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जब आपने वो लाइंस बैठा ली है ना जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया, तो ये काम और खुद ही होता जाएगा जब आप करते जाएंगे। तो इस तरह एक बॉक्स सा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आप ये बॉक्स छोटा भी बना सकते हैं। मैं बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें बीच में कैंडीज़ रखनी है, कुछ अलग से बच्चे बड़ा इंजॉय करेंगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ये बड़ा बनाना चाहिए। आपने अगर पैसे ही रखना है तो फिर आप इसको छोटा भी बना सकते हैं। फिर आपने दरमियान से ना इसको अंदर की तरफ बेंड करके इसको बिठा देनी है सीने बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और ऊपर से आपने इसको बंद कर देना। आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2 सुराख करके ना डोरी भी बांध सकते हैं। ये अब आपके अपने ऊपर है। असल में मेरे पास टाइम कम होता है, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। मैंने अपने बच्चों को सुला कर आई हूँ, एक बच्ची को सुला के आई हूँ, अभी बेटा जाग रहा है, अभी किसी टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा। देखें अब आपने ईद देनी है, ठीक है, आपने ईद रख ली है और मैं ईद के अंदर ना कुछ कैंडीज़ भी रखूँगी। इससे क्या होगा कि लेने वाले बच्चे के चेहरे पे जो हंसी और जो खुशी, सॉरी हंसी नहीं खुशी जो आएगी ना, यू कांट इवन इमेजिन। आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि इतने कम अमाउंट की चीज़ ने आपके बच्चों को इतनी खुशी दी है। और फिर फैमिली के बच्चे इतना आपके गुण गाएंगे ना, और फैमिली के सभी मेंबर्स आपके इर्द गिर्द जो भी होगा सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस चीज़ से। ये देखें मैंने कैंडीज़ डाली हैं और इसमें मैंने पैसे डाल दिए हैं और फिर अब मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा मैंने ये कितने ही बनाया, लेकिन फ़ाइनली जो बंद है ना वो मैं आपको एक करके दिखाऊँगी क्योंकि अभी मैंने सारे बॉक्स रेडी करने हैं। मैं जस्ट आपको 1 ही क्लोज़ करके दिखाऊँगी। अच्छा क्लोज़ करने पर ना आप डिफरेंट चीज़ों से इसको क्लोज़ कर सकते हो। मैं इसको क्लोज़ किससे कर रही हूँ, मैं एक वैक्स से इसको क्लोज़ करूँगी। ये भी आप तरीका देख लें। असल में मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से ही शौक़ है ये क्राफ्टिंग और मेरे पास ये चीज़ें हैं। ये बड़ी कीमती चीज़ है मेरी, मैं बच्चों के पहुँच से बहुत दूर रखती हूँ। तो जनाब जी ये है जी, एक तो ये पेंसिल बॉक्स है, ये भी मैंने स्पेशल मंगवाया था, बड़ा एंटीक टाइप है ये भी। और जी ये है जी, इससे मैं इसको सील बंद करूँगी। इसका है जी सील वैक्स इसको कहते हैं। और वैसे मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था और आप लोग भी फाइनली ये सब कुछ ऑर्डर, ये जितनी भी चीज़ें इस टाइम आपको नज़र आ रही हैं ना, कुछ भी मेरे घर में मौजूद नहीं था। ये सब मैंने अपने शौक़ से ख़रीदा है, कुछ दराज से, कुछ डिफरेंट जगह से, जहाँ से भी मुझे मिल जाता था मैं ख़रीद लेती थी। आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा। और ये जो मैं रख रही हूँ ना, ये बैद का झूला है, आपको पता है ये मेरे बेटे का झूला था। मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने झूला अंदर से निकाल कर इसको भी एज अ डेकोरेशन यूज़ कर लिया। कैसा लगा आपको? मैंने पेंट किया पर्पल कलर का और इसमें स्लैब्स ही बना दी और मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्यारा रैक बना लिया। खैर ये तो एक अलग बात है। ये देखें ये है जी वैक्स होती है, ठीक है। इसे क्या करूँगी ना, इसे मैं बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करने का मज़ा भी बहुत आता है। असल में बात फिर वही आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। मैं बचपन से ही ऐसे ही हूँ। एक दफ़ा आपको बताऊँ, मैं अपना एक बचपन का वाक़या बताऊँ। मैं किसी के घर गई, उस वक़्त ना डॉल हाउस बड़े चले थे, अब तो खैर आम हो गए हैं, तब कहीं कहीं होता था। बहुत बड़ा डॉल हाउस मैंने देखा। अब उस वक़्त मोबाइल भी तस्वीर वाले नहीं थे, तो मैंने ना बस एक हल्का सा हमारे पास मोबाइल था, उसमें तस्वीर खींच ली। मूवी वगैरह नहीं बनती थी उस वक़्त। तस्वीर खींच ली, मैं घर आ गई। अब मैंने वो बनाना था। उस वक़्त ईद कार्ड का बड़ा ट्रेंड था, ईद कार्ड बहुत चलते थे मेरे पास काफ़ी। मुझे हर चीज़ कलेक्ट करने का शौक़ था। मैंने ईद कार्ड की मदद से या कुछ कार्डबोर्ड की मदद से उस टाइम मैंने ना एक इतना बड़ा वो बनाया डॉल हाउस। मुझे आज भी याद है,
2-3 दिन लगे मुझे बनाने में और मैं कमरे से निकलती नहीं थी होती। एक हमारा स्टोर होता था, मैं सारा दिन उसमें रहती थी और मुझे याद है इतना सबने पसंद किया, मेरे पापा ने मुझे उस टाइम 500 इनाम भी दिया और मुझे कभी नहीं भूलेगी ये एफ़र्ट। बात वही है कि शौक़ है ना। अच्छा ख़ैर, मैंने आप इसमें ना कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं। मैंने सरसरी सी पेंटिंग इसलिए की है क्योंकि मेरे कानों में मेरी बेटी के जागने की आवाज़ आ गई है। इससे पहले कि मेरा काम अधूरा रह जाए तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँ। आपको पता है हाउस होल्ड वाइफ़ के लिए मुश्किल होता है ये चीज़ें करना, लेकिन शौक़ वही बात है कि दिल तो बच्चा है जी। खैर, ये वैक्स आपने ना इसमें रखनी है और इसको ना इस तरह हीट में रख देना है। आपने नीचे कैंडल जो जलाई हुई है ना, उससे इसको हीट मिलेगी तो ये वैक्स जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इस वैक्स के लिए तो इन्होंने दी हुई है ना स्टैम्प्स सी, तो यहाँ पर मोस्टली आप लोग अगर आपकी कोई रिंग है, रिंग भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी डिज़ाइन है, आपका लोगो है आपके ऑफ़िस का या किसी चीज़ का भी आपने नाम का लोगो बनाया हुआ है, तो इस तरह की स्टैम्प्स आप एक दफ़ा बना लें तो इस वैक्स के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को सील बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सील बंद हो जाती है, लेकिन इस टाइम मेरा बेटा मेरे पास आ गया था और उसे पता चल गया मम्मा कुछ कर रही हैं, तो वो झट से मेरे पास आ गया। तो इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया, तो ज़रा राउंड में नहीं लगी लेकिन अच्छे से लग जाती है। मोस्टली मैं ये लगाती रहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक ये देखे ना, असल में पता है क्या, ये एक लेटर है जिस पे जो मैंने बनाया था। मेरा एक और चैनल है एपिक कॉटेज के नाम से, एपिक कॉटेज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वो एक एस्थेटिक चैनल है, तो उसका लिंक मैं देती हूँ आपको एंड पे, ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो चैनल बहुत ख़ास लोगों को ही समझ में आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बल्कि विज़िट करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। खैर, ये देखें जी, हमने जो है ना यहाँ पर इतने ज़्यादा बना लिए हैं। इनके ऊपर मैंने जस्ट ये जो शाइनी सी ना शीट यूज़ की है, क्योंकि अभी हम इसको फ़ाइनल बंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसमें ईद डालनी है। मैंने अभी एक में डाली है और बाकियों में मैं डालूँगी। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए ना कि आप ये इस तरह से शीट भी लगा सकते हैं, ये वाली। अगर आप स्टैम्प लाजमी नहीं है, वो तो मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा स्टैम्प से ये है कि बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएगा कि कोई खोल भी नहीं पाएगा, बस वही खोलेगा जिसको आप देंगे, ठीक है। अब जी मुझे ना ये बाकी सारे खाली खाली लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ईद का तोहफ़ा है, तो कम से कम इसके ऊपर ईद मुबारक तो लिखा होना चाहिए ना। तो फिर क्या करते हैं कि हम इस पर ईद मुबारक भी लिखते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब आप खुद देखें, अगर आप बच्चे हैं कोई, तो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको कोई इस तरह ईद दे, इस तरह प्यारे से बॉक्स में, डेफ़िनेटली आपको अच्छी लगेगी ना। आप चाहोगे कि आप भी आके ऐसे दो। तो ये तो इतना आसान तरीका है। आपके घर में कोई गिफ्ट आ रहा है, गिफ्ट पेपर होगा ना, पकड़ के ये बनाओ और जी अच्छे से गिफ्ट पैक करके अपने भांजों को, भतीजों को, अपने छोटे बच्चों को दो। और खाला की तो बच्चे फ़ैन हो जाएंगे कि हाय मेरी खाला। खाला तो वैसे ही बड़े दिल का टोटा होती है बच्चों को बहुत प्यार होता है अपनी खाला से। तो ऐसे काम करके तो और ज़्यादा आप दिल जीत लेंगे उनका। और अगर आपके बच्चे इस तरह की चीज़ बनाना चाहें तो एज़ अ मदर भी आपको बनाना चाहिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनकी मामा ये काम करती हैं। आपको नहीं पता इस टाइम मेरा बेटा कितना हैप्पी हो रहा था और बहुत इंटरेस्ट ले रहा था इन चीज़ों में। वो सारा दिन मुझे घर के आम काम करते देखता है और आज जब ये मुझे ये काम करते देख रहा है, वो हैरान हो रहा है कि मामा आप ये भी कर लेती हैं। मतलब उसको लगता है कि हम पता नहीं बस मशीनें लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, रोटी बनाने के लिए ही बनी है, हमारी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं, हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं। मतलब उनको लगता है बच्चों को ना, तो आप लोगों को बच्चों को बताना चाहिए कि भाई हमारे दिलों में भी एक दिल है और वो भी धड़कता है और उसमें भी कुछ ख्वाहिशें हैं और उसमें भी कोई बचगानापन है। दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो बस मेरा तो है, आपका हो तो पता नहीं। अगर तो आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपका दिल भी बच्चा है। और अगर नहीं तो बच्चा बन जाएं भाई, क्या लेना है इतने सीरियस पर्सन बन के। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। मैं कोशिश करूँगी इन सब का लिंक आपको वहाँ पे देने की, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें, मैंने कहा ना, मैंने तकरीबन 2 और 3 मंथ के बीच में ही मंगवाई हैं। मैंने रिसेंटली ये एपिक कॉटेज का चैनल बनाया था, वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत होती है।
तो इसलिए आपको फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप खुद भी ऑर्डर कर सकती हैं। ये लाइट्स, ये कैंडल्स, ये डिफरेंट चीज़ें, ये जो लैंप्स हैं, ये सब आपको इंशाल्लाह वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, फ़ाइनल लुक देखें मेरी कैसी लग रही है। लेकिन मुझे इसमें कोई कमी लग रही है ना। कमी किस चीज़ की? यस ऑफ कोर्स, कैंडल की प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो ना तो बस मज़ा आ जाता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे एक कैंडल की बजाय 3 होनी चाहिए, बिकॉज़ मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ करना चाहिए। अब देखें जी, अब आ गई है जी हमारी फ़ाइनल लुक। अब जी हम फाइनल पे, वो कहते हैं ना ग्रुप फ़ोटो एंड पे, शादी के एंड पे सब ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं, तो अब ग्रुप फ़ोटो का टाइम आ गया जी। आप लोग तस्वीर खींचे मेरी तरफ से जी। अल्लाह हाफ़िज़। जाने से पहले ये फ़ाइनल टच भी देखते जाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।